डर आपकी गाड़ी के ब्रेक की तरह होता है। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक ना हो तो आप गाड़ी लेके नहीं निकलेंगे। लाइफ में इतना डर तो होना ही चाहिए जितना कि जिसको हम ओवरटेक कर सकें या जिसकी हम मदद ले सकें। जो गाड़ी रुकनी थी वो हमारी मर्जी से रुकनी थी और हमारी मर्जी से गाड़ी चलनी थी, बट वो गाड़ी रुक जाती है एकदम से। हम कितना कोशिश करें, धक्का मारें, बट वो गाड़ी चल नहीं पाती, यानी कि पूरी तरह से वो ब्रेक लग जाते हैं। यानी कि वो जो डर है वो हम पे हावी हो गया है, यानी कि मुझ पे हावी हो गया है। डर कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, ये डर 2 प्रकार के होते हैं। एक डर वो है हम जिसको कहते हैं रियलिस्टिक कहते हैं या वास्तविक डर कहते हैं, या जो हमारा दोस्त होता है जो हमारे जान माल की रक्षा करता है। और एक डर वो होता है जो इसका उल्टा होता है, वो हमारी कहीं से भी रक्षा नहीं करता, उल्टा परेशान बहुत अधिक करता है, यानी कि वो एक अनरियलिस्टिक फियर होता है। पहला जो डर है वो एक रियलिस्टिक डर है, यानी कि इसका फिजिकल फॉर्म में अस्तित्व है। यानी कि जो रियलिस्टिक जो फियर है इसको कोई भी फील कर सकता है। आपकी पिटाई होती है तो दर्द होएगा, ये उसका डर है। अगर हम गलत काम करेंगे, हम चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, एक डर है। ये रियलिस्टिक है जिसको कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है। यानी कि ऐसा डर जो सबके सामने आप उसको शो कर सकते हो और हर कोई व्यक्ति उसको फेस कर सकता है, हर कोई व्यक्ति उसको फील कर सकता है, अनुभव कर सकता है, और जिसको आप देख सकते हो या जिसको आप सुन सकते हो या जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, तो वो होता है हमारा रियलिस्टिक फियर। दूसरा जो डर होता है वो अनरियलिस्टिक होता है, यानी कि उसको सिर्फ मुझे खुद को ही पता होता है, यानी कि आपको ही पता है, दूसरे को नहीं पता। जैसे फेल होने का डर। अब मान लो कि मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और वहाँ 100 वैकेंसी है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो मेरे अंदर एक छोटा सा डर, यानी कि थोड़ा सा डर तो होना चाहिए ताकि मैं तैयारी कर सकूँ। यानी छोटा सा डर, यानी कि आटे में नमक जितना, यानी कि आटे में जितना नमक डालते हैं उतना हो ताकि हमारी रोटियों का स्वाद बढ़ जाए। बट नमक में आटा डाल देंगे तो फिर हम रोटी खा नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल डर इतना हो जाए कि हम पढ़ ही ना पाएँ। अब इसको चेक कैसे करें? क्या सबको इतना डर लग रहा है? क्या सारे ही फेल होंगे? कई बार बच्चों को डर लगता है कि साहब हम फेल हो जाएंगे, तो क्या सारे ही फेल होंगे? 100 वैकेंसी है, इसमें 100 तो पास होंगे, हो सकता है आप नहीं हो या आपका दोस्त नहीं हो, ऐसा संभव, बट कोई लोग तो पास होंगे। इसका मतलब जो चीज़ कोई लोग कर सकते हैं वो अनरियलिस्टिक है। रियलिस्टिक वो हैं जो सब लोग करेंगे। जैसे आप किसी के सिर में पत्थर मारेंगे तो खून आएगा, ये सबको है, वो दिखेगा, उसको टच कर सकते हो, वो रियलिस्टिक हो गया, जो सबके साथ होगा। बट ये अनरियलिस्टिक है। आपको लग रहा है कि मैं बड़े शहर में नहीं रह पाऊँगा, बड़े शहर में ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, आपका डर है, क्योंकि आप देखेंगे तो शहर में तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं। यानी कि जो डर यूनिवर्सल है वो तो रियलिस्टिक है, और जो यूनिवर्सल नहीं है वो अनरियलिस्टिक है। अब हम बात करते हैं आगे कि ये डर आता क्यों है, और फिर हम बात करेंगे आता कहाँ से है। ये डर इसलिए आता है कि ये आपकी हिफाजत करने के लिए आता है, आपकी हेल्प करने के लिए आता है, हमारी मदद करने के लिए आता है। जैसे हम बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक कहा जाता है कि एक बार तो घुटने टूटेंगे ही, एक बार तो घुटनों की चोट आती है, और फिर हमें यह कि एक बार लग गई छोटी मोटी तो फिर हमें नहीं लगे, यानी कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल वैसा ही है कि अगर थोड़ा सा डर हमारे पास है तो हमारी जो बॉडी जो है एकदम से एक्टिव बनी रहती है। हमें इतना पैसा कमाना है, हमें ये एग्ज़ाम पास करना है, हमें ये सिलेबस करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। तो वो नुकसान का जो डर है वो हमारे सामने रहता है, तो वो इसका रीज़न है कि हमारी हेल्प के लिए आता है। किसी भी डर का इरादा गलत नहीं होता, बट गलत वो डर हैं जो सिर्फ अपने पास हैं, दूसरों के पास नहीं हैं। यानी कि शहर में रहने का डर, तो दूसरे लोग तो रह रहे हैं। हाईवे पे गाड़ी चलाने का डर, दूसरे लोग तो गाड़ी हाईवे पे चलाते ही हैं। बाज़ार में भीड़ का डर, बाज़ार में तो बहुत लोग रहते हैं। तो यहाँ पे ये डर हैं वो यूनिवर्सल नहीं है। अब सवाल है कि आते कहाँ से हैं? ये जो डर है मोटे तौर पे 2-3 रास्ते हैं इनके आने के। एक तो जब बच्चा छोटा होता है, जब हम बचपन में हम कुछ बातें सुन लेते हैं, जब हम
आप देखेंगे कई बार कि बड़े लोग बात कर रहे हैं, पास में बच्चे खेल रहे हैं, बड़े लोग बात कर रहे हैं बड़े इंटरेस्ट से लेके या बड़े फियरफुल होके या कैसे भी, तो बच्चा उसको ऑब्जर्व करता रहता है और वो बच्चे के दिमाग में चली जाती है। उस समय बच्चे के पास आपको कोई सिम्टम नहीं दिखाई देगा, बट जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसके अंदर वो डर आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो एक डर तो हमारा आसपास की चीज़ों को सुनने से आता है। दूसरा रास्ता हमारा डर का है कि हम बचपन में या हम बहुत सामान्य अवस्था में बैठे हैं और हम किसी ऐसे सीन को देख लेते हैं जहाँ पे कोई आदमी पूरी तरह से डरा हुआ है या पूरी तरह से घबराया हुआ है, और जब हमें पता चलता है कि क्यों हुआ, कि साहब ये कुछ बात हुई, तो वहाँ से भी हमारा माइंड उस चीज़ को ले लेता है। कई बार हम किसी को इतने अच्छे से सुन भी नहीं सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं, बट हम फील कर पाते हैं कि कोई आदमी आपके घर आता है या आप कहीं जाते हैं, कोई आदमी बिल्कुल से एक अलग सी अपनी बॉडी लैंग्वेज लेके खड़ा हुआ है, बिल्कुल आपको लग रहा है कि डरा हुआ है, घबराया हुआ है, हमें कुछ नहीं पता, हमें रीज़न नहीं पता, हमें कुछ पता नहीं, बट हमें उस आदमी को फील करते हैं। अगर वो हमारा जानकार हुआ, हमने हाथ मिलाया, गले लगाया, तो वो डर भी हमारे अंदर चला जाता है। वैसे 3 ये मोटे तौर के रास्ते हैं। अब सवाल है कि इस डर का इलाज क्या करें। किसी प्रकार का डर हो, इसका इलाज क्या करें। यहाँ पे मैं NLP की टेक्निक्स को शेयर कर रहा हूँ आपके पास। सबसे पहला इलाज, हमें पहला स्टेप है इलाज का कि हमें ये चेक करना है कि ये डर जो हमारा है ये कौन सी कैटेगरी का है, ये रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक है, यानी कि ये सबके साथ है क्या, या कुछ ही लोगों के साथ है, या सिर्फ मेरे साथ है। तो ये 2 सेगमेंट हम डिवाइड करेंगे।